हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री लेक्चर। और लास्ट क्लास में हमने आपको कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म के बारे में बताया था। तो इथेन हो गया था, प्रोपेन और ब्यूटेन भी हो गया था हमारा, और हम साइक्लोहेक्सेन में देख रहे थे। तो कल मैंने आपको बताया था कि साइक्लोहेक्सेन, तो थोड़ा सा रिवीजन के साथ से आ रहे हैं। तो हमारा आज का हेडिंग होगा कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। राइट डाउन हेडिंग। Conformation of cyclohexane। साइक्लोहेक्सेन फॉर्मूला क्या होगा साइक्लोहेक्सेन का? C6H12। ठीक है, दिस वन इज साइक्लोहेक्सेन। ये देखने में ऐसा लग रहा है, और इसका हाइब्रिडेशन दो यहां पर हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी टोटल जो है वो 12 CH बॉन्ड होगा। CH बॉन्ड 12 होंगे, तो 12 CH बॉन्ड होगा, जिसमें कि 6 जो होगा CH बॉन्ड एक्सियल होगा। यही हम कल बात कर रहे थे। कल 6 जो होगा CH बॉन्ड वो इक्वेटोरियल होगा। बराबर गया। अब यहां ध्यान देखना, यहां पर ये हाइब्रिडेशन के बारे में बात करें तो sp3 है, तो ये sp3 109.28 आना चाहिए, लेकिन ये होता कितना है 120। रहना चाहिए 109.28, रहता है 120, तो इसमें एंगल स्ट्रेन आ जाता है। एंगल स्ट्रेन आ जाता है। अब कुछ ही रहना चाहता है इस पे, रहता है इस पे, तो एंगल स्ट्रेन हम चाहते हैं कि इतना एंगल पे रहे, इतना पे, और हमें रख रहे हो इतना पे, तो उसमें स्ट्रेन आएगा और उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी। ये रहना चाहता है और ये रहता है, ये रहना चाहता है, ये रहना चाहता है और ये रहता है, मतलब 120 डिग्री पर रहता है ये एंगल। इसलिए इसमें एंगल स्ट्रेन की वजह से ये अनस्टेबल हो जाता है, और ये अनस्टेबल की वजह से ये अपना पोजीशन चेंज करता है, ये अपना पोजीशन चेंज करता है। और पोजीशन चेंज करके किस में आता है? तो पोजीशन चेंज करके जब ये अपना पोजीशन चेंज करता है, पोजीशन जब अपना चेंज करता है, तो ये कभी चेयर बनता है, तो कभी बोट बनता है, तो कभी हाफ चेयर बनता है, तो कभी ट्विस्टेड बोट बनता है। और ये पोजीशन चेंज करने में कार्बन और कार्बन के जो सिंगल बॉन्ड है, वो इनके बीच में रोटेशन भी पॉसिबल हो जाते हैं। रोटेशन पॉसिबल हो जाते हैं जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अंदर रोटेशन पॉसिबल हो, रोटेशन पॉसिबल हो, रोटेशन पॉसिबल हो, तो उसमें हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म देखते हैं। कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म हम देखते हैं। ये सब कल बता दिया था मैंने, तो आज रिवीजन के लिए मैं तुम्हें बताया। तो फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूं कि इसमें 12 CH बॉन्ड है ना। 6 जो है एक्सियल है, 6 जो है CH बॉन्ड एक्सियल होता है और 6 इक्वेटोरियल होता है। बरोबर। इस हर कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होता है? 10 sp3, बॉन्ड एंगल 109.28। कितना पे रहना चाहता है? 109.28 पे। रहता कितने पे है? 120 पे। इसकी वजह से क्या होगा? एंगल स्ट्रेन होगा। इसकी वजह से इसमें क्या आएगा? स्टेबिलिटी आएगा। स्टेबिलिटी आएगा तो क्या करेगा? अपना ये पोजीशन चेंज करेगा। पोजीशन क्यों चेंज करेगा? क्योंकि इसके कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन पॉसिबल हो जाता है। सिंगल बॉन्ड है तो ये रोटेशन पॉसिबल हो जाता है इसके बीच में। तो कल मैंने तुम्हें दिखाया था दोनों कैसे ऊपर नीचे आ रहे थे, ये वाला दोनों। यहां मैं रेड बॉल लगा रहा हूं। अब देखो ये जो चार है, ये जो चार है, ये एक प्लेन में आ जाते हैं,
बराबर क्या, ये 4 जो है एक प्लेन में आ जाता है और ये वाला नीचे चला जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, चेयर बन जाता है और दोनों ऊपर चले जाएंगे। तो कल तुम्हें दिखाया था कि ये देखो कार्बन ये वाला, यहाँ मैं स्टार लगा रहा हूं और ये वाला स्टार वाला, ये दोनों कैसे ऊपर नीचे आ रहे थे, जा रहे थे, कभी ये ऐसे नीचे आ रहे थे, कभी ऊपर जा रहे थे, बराबर क्या। ये कभी नीचे आ रहे थे, कभी ऊपर जा रहे थे। तो ये स्टार वाले ये मान लो ऐसे थे, ये ऐसे थे, तो कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे हो रहे थे कंटिन्यू, बराबर क्या। तो इसमें क्या है, इसके अलोंग रोटेशन उसका पॉसिबल होता था। ये 4 हमें प्लेन में मान लेना है, ये 4 को हमें प्लेन में मान लेना है, ये 4 हमें प्लेन में मानना है। और ये अगर ऊपर रहा और ये नीचे रहा तो चेयर बन जाता है, दोनों ऊपर रहा तो बोट बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि अपना ये स्ट्रेन को कम करने के लिए, अपना टेंशन को कम करने के लिए, इसके पास कैसा टेंशन है, एंगल वाला टेंशन है कि हम रहना चाहते इस पे और रहते इस पे, तो टेंशन है इसको। तो टेंशन को थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए अपना ये पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है। तो कौन कौन से पोजीशन में चेंज करके लाता है अपने आप को, तो चेयर बन जाता है, कभी कभी बोट बन जाता है, कभी हाफ चेयर बनता है, कभी ट्विस्टेड बोट बनता है। क्यों ऐसा बन जाता है, क्योंकि इसके अलोंग सिंगल बॉन्ड है और रोटेशन पॉसिबल है। और कन्फर्मेशनल बोलता है कि जब 3D में रोटेशन पॉसिबल है तो हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। इसलिए टॉपिक का नाम पड़ा हुआ है कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यानी हम यहाँ पर देखने वाले हैं साइक्लोहेक्सेन के बारे में। ओके, तो हम आगे चलते हैं, इतना क्लियर हुआ। ओके, तो कहने का मतलब ये साइक्लोहेक्सेन अपना रूप बदलता है। रूप क्यों बदलेगा, तो अपना रूप इसलिए बदलता है ताकि इसका स्ट्रेन, टेंशन कम हो जाए। टू रिड्यूस टेंशन, टू रिड्यूस एंगल स्ट्रेन, टू रिड्यूस एंगल स्ट्रेन, ये अपना रूप चेंज कर लेता है। कौन से रूप क्या होता है, तो 4 रूप में लेके आता है, बराबर है क्या। कभी बोट बन जाता है, तो कभी चेयर बन जाता है, और कभी हाफ चेयर बन जाता है, तो कभी ट्विस्टेड बोट बन जाता है। ठीक है, तो इनमें अगर बात करें तो ये जब ये चेंज होता है तो तुम्हें याद होगा कि जब पोजीशन चेंज करते थे तो स्टैगर्ड बनता था, इक्लिप्स बनता था। तो मैं यहाँ डायरेक्ट अभी लिख रहा हूं, फिर तुम्हें समझाएंगे। जो चेयर होता है वो स्टैगर्ड फॉर्म होता है, स्टैगर्ड फॉर्म होता है। कैसे होता है आगे बताएंगे हम। जो बोट फॉर्म होता है वो इक्लिप्स फॉर्म होता है, इक्लिप्स फॉर्म होता है, इसके बारे में आगे दिखाएंगे। ट्विस्टेड जो होता है वो पार्शियल इक्लिप्स होता है, मतलब इक्लिप्स मतलब सामने सामने, पार्शियल मतलब थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ। ये तुम्हें मैं बताऊंगा, कल थोड़ा सा एनिमेशन दिखाया भी था। पार्शियल इक्लिप्स होता है, और इसमें जो होता है वो 5 कार्बन एटम एक ही प्लेन में होते हैं, इन वन प्लेन। इससे क्या होता है, इसके वजह से इनमें 120 डिग्री का एंगल बनता है, और जिसके वजह से फिर से परेशानी झेल लेता है, फिर से परेशानी इसके पास आ जाती है। तो मोस्ट अनस्टेबल हो जाता है ये इक्लिप्स से भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के अगर बारे में बात करें तो स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। स्टैगर्ड के बाद पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर इक्लिप्स्ड, क्योंकि इक्लिप्स तो सबसे अनस्टेबल होता है, लेकिन इक्लिप्स से भी खराब अनस्टेबल हो जाता है ये, क्योंकि इसमें 120 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये मैं आगे समझाऊंगा, अभी तुम्हें समरी टाइप के लिखवा दिया। इसी का हमें कुछ सबका आंसर करना है कि ये चेयर को स्टैगर्ड क्यों बोल दिया हमने, बोर्ड को इक्लिप्स क्यों बोल दिया, ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, इसी सबका तो हमें आंसर करना है। और ये एक दूसरे में क्या है, ये कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है। तो मैं तुम्हें चैप्टर का समरी बता दिया कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉपिक जो पढ़ रहे हैं कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो पहले साइक्लोहेक्सेन ये वाला अपना स्ट्रक्चर पोजीशन लाता है, और ये अपने आप में ये ट्विस्ट बन के ये बन जाता है, ये ट्विस्ट होके ये बन जाता है, ये ट्विस्ट होके ये बन जाता है। यानी एक दूसरे क्या है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है। यानी चेयर और बोट के बारे में बोले तो बोथ आर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स इन साइक्लोहेक्सेन। चेयर क्या है और बोट क्या है, तो बोथ आर कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। चेयर क्या है और ये क्या है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ये दोनों क्या है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ये दोनों क्या है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स।
तो ये इसीलिए टॉपिक का नाम पड़ा हुआ कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला, ये स्टैगर्ड फॉर्म होता है। ये सब चीज हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब चैप्टर यहीं से, इस टॉपिक यहीं से स्टार्टिंग है इसका, साइक्लोहेक्सेन के बारे में। एक साइक्लोहेक्सेन अपने बॉन्ड एंगल को रिड्यूस करने के लिए ये 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होते हैं। कल मैं तुम्हें दिखाया था कि बोट, ये दोनों अगर ऊपर हो गए, ये वाला दोनों, सोच के देखो, ये दोनों ऊपर हो गए, मैं यहां थोड़ा बना भी दे रहा हूं। देखो ये दोनों अगर ऊपर हो गए, चलो यहां पर मैं बना रहा हूं, तुम्हें कल बताया था कैसे बनाना है। यहां पर एक लाइन ड्रॉ करो, यहां पर ऐसे करो और यहां पर इसको मिला दो। अब देखो यहां पे ये एक ऊपर लेके जाओ और एक नीचे लेके आओ। ये 4 को ऐसे सोचना है, एक ही प्लेन में सोचना है। ये जो 4 है ना, और एक ही प्लेन में सोचना है। ये 4 वाला जहां मैं ये लगाया हूं, इस 4 को एक ही प्लेन में सोचना है और एक को ऊपर लेके आओ और एक को नीचे लेके जाओ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका स्ट्रेन कम हो जाए। ये चेयर फॉर्म बन गया, ये चेयर बन गया। समझ में आया कैसे हुआ? इसको एक के ऊपर लेके जाओ और एक को नीचे लेके जाओ। ये 4 को ऐसा ही रखना है, 4 को सेम ऐसा ही तुम्हें छोड़ देना है और इसको ऊपर लेके जाना है और इसको नीचे लेके जाना है। और इसके अलोंग जो तुम नीचे लेके जाओगे, मतलब रोटेशन पॉसिबल है। जहां रोटेशन पॉसिबल है वहां कंफर्मेशन के बारे में बात करेंगे। और ये होता है स्टैगर्ड फॉर्म, ये आगे बताएंगे। स्टैगर्ड फॉर्म बराबर है क्या? अब मान लो दोनों को ऊपर लेके आओ, दोनों को ऊपर लेके आओ, इस दोनों को जिसपे स्टार लगाया मैं, तो दोनों को जब ऊपर लेके आओगे, एक छोटा एक बड़ा थोड़ा बनाएंगे, सामने सामने थोड़ा नहीं रहता। ये बोट फॉर्म, बोट फॉर्म ऐसे सोचो, इसको भी ऊपर लेके जाओ, इसको भी ऊपर लेके जाओ। ये 4 जो है वो एक प्लेन में रहेंगे, ये 4 हमेशा एक प्लेन में रहेंगे। तुम क्या किए? इसको ऊपर लेके आए और इसको ऊपर लेके आए, इस दोनों को पकड़ के ऊपर लेके आओ और इस 4 को ऐसे ही रहने दो, ये बोट बन जाएगा। और ये बोट फॉर्म इक्लिप्स फॉर्म होता है, इक्लिप्स फॉर्म होता है। अब यहां समझना, अब इस दोनों में से केवल इसको लेके आओ ऊपर, इसको केवल लेके आओ, तो देखो क्या बनेगा। ये हमारा हो गया, केवल इसको लेके आओ ऊपर, तो 1 2 3 और 4 कार्बन एक ही प्लेन में है, ठीक है। और एक जो है एक प्लेन में, मैं बोला कि इसको ऊपर नहीं लेके आना है, 5वां। अब इसको मैं बोला ऊपर लेके आओ, तो यहां लेके आओ और इनसे इसको जोड़ दो। जोड़ोगे क्या होगा? थोड़ा इसको ऊपर जोड़ते हैं ऐसे, और 3D में देखिए, तो ये देखो ये हाफ चेयर हो गया। एक को ऊपर लेके जाओगे तो हाफ चेयर हो जाएगा। अब देखना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन एटम एक ही प्लेन में आ जाते हैं, 5 कार्बन एक ही प्लेन में आ जाते हैं। और जिस वजह से अपना पोजीशन चेंज कर रहा था, उसका वजह, उसका कारण वही रह जा रहा है। 120 डिग्री का 120 डिग्री बना रह जा रहा है। इसीलिए सबसे अनस्टेबल होता है ये हाफ चेयर, मोस्ट अनस्टेबल। चारों में से मोस्ट अनस्टेबल यही होता है, क्योंकि जिस काम के लिए ये अपना एंगल चेंज, अपना पोजीशन चेंज कर रहा था, रोटेशन करवा रहा था, वो उसका प्रॉब्लम लगा रह जा रहा है। केवल इसको उठाने से ये एंगल तो 120 बना रहा है ना, 120 120 120, ये थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये तो 120 का 120 बना हुआ है, तो ये चेंज कहां हुआ? तो ये हाफ चेयर है, ये हाफ चेयर बराबर है क्या? दिस वन इज हाफ चेयर। अब बात है ट्विस्टेड बोट का। अब ट्विस्टेड बोट का मतलब क्या हुआ? इसको लेके ऐसे ट्विस्ट कर दो, ये दोनों को पकड़ के घुमा दो ऐसे, तो घुमाओगे तो कैसे बनेगा? ट्विस्टेड बोट जो बनेगा वो आपका कैसा बन जाएगा? उसको घुमा दो, बराबर क्या? तो घुमाओगे उसको,
जब घुमाओगे, थोड़ा ऐसे घुमाना है, ये है ट्विस्टेड बोट, इसको लेके ऐसे घुमा देना है, ट्विस्टेड बोट। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म होता है, एक्लिप्स फॉर्म होता है, ये पार्शियल इक्लिप्स होता है, पार्शियल इक्लिप्स। अब तुम्हें स्टेबिलिटी के बारे में कोई बोले तो क्या बोलोगे? स्टैगर्ड पहला नंबर पे, इसके बारे में भी छोड़ दो। पार्शियल इक्लिप्स और इक्लिप्स, इक्लिप्स क्या होता है? ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, बिल्कुल सामने सामने है। तो फुल्ली इक्लिप्स्ड और पार्शियल इक्लिप्स में कौन स्टेबल है? पार्शियल वाला थोड़ा दूर दूर पे तो रहेगा। तो सेकेंड नंबर पे स्टेबिलिटी इसका आएगा, थर्ड नंबर पे इसका आएगा, और सबसे लास्ट में इसका आएगा। इसके बारे में सोचना ही नहीं, हाफ चेयर मोस्ट अनस्टेबल है, मोस्ट अनस्टेबल, क्योंकि जो प्रॉब्लम के लिए चेंज कर रहा था वो प्रॉब्लम इसका बना रह जा रहा है, उसका सिचुएशन इसके पास नहीं मिल रहा है। तो ये थोड़ा बहुत याद रखना है, मतलब ये सब कैसे आ रहा है वो सब आगे हम बताएंगे भी, बट इसको अभी ध्यान में रखना है। ये चार फॉर्म, और ये चारों एक दूसरे क्या है? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है। तो समरी क्या रहा इस टॉपिक का कि साइक्लोहेक्सेन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसका 120 डिग्री होने की वजह से एंगल स्ट्रेन आता है, जबकि हाइब्रिडेशन 109.28 एंगल को होल्ड करता है। उसके वजह से ये अपना एंगल रिड्यूस करने के लिए चार अलग अलग फॉर्म में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चार अलग अलग फॉर्म में, ताकि इनका एंगल स्ट्रेन क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। जैसे हम खड़े हैं, हम अनस्टेबल फील कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसे टेक लिए, तुम भी टेक लो, बराबर है क्या? तो तुम भी ऐसे टेक लोगे तो थोड़ा सा अनस्टेबल फील करोगे। ठीक है, सारे स्टूडेंट जो लेट ज्वाइनिंग किए हो वो ध्यान से सुन लो क्या बता रहा हूं मैं। साइक्लोहेक्सेन हमारा आज का टॉपिक, कल हालांकि इसको रिवाइज कल पढ़ा भी दिया था, आज इसको रिवाइज करवा रहा हूं। साइक्लोहेक्सेन जो है वो कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म हमें देखना है। साइक्लोहेक्सेन जो है वो 120 डिग्री एंगल यहां पर बनाता है, जबकि हाइब्रिडेशन में sp3 में क्या बोलता है? 109.28 बनाओ। लेकिन ये इतना एंगल नहीं बनाता है, बनाना चाहिए था इतना और बनाता है इतना, मतलब रहता है इतना। हमें अच्छा लगता है ऐसे रहना और हम रह रहे हैं ऐसे, तो हम अपने आप को क्या फील करेंगे? अनस्टेबल। तो इसके वजह से हम अनस्टेबल फील करेंगे। तो ये अपना स्टेबिलिटी में आने के लिए, टू गेन स्टेबिलिटी, तो ये अपना एंगल को स्टेबिलिटी में आने के लिए अपना पोजीशन चेंज करता है, और पोजीशन चेंज करके चार फॉर्म में ला देता है। चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, हाफ चेयर और ट्विस्टेड फॉर्म में ला देता है। अब ध्यान से देखना है कैसे कैसे होगा। ये चार कार्बन को एक प्लेन में तुमको सोचना है, और ये दोनों का रोटेशन पॉसिबल, ऊपर नीचे ये जा सकता है। चार कार्बन को ये यहां पर रोटेशन इसका पॉसिबल, यानी कि यहां पर हमें अब ये जो है चार फॉर्म में देखने को मिलेगा, और चार फॉर्म में इनका रोटेशन पॉसिबल है। ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। जब रोटेशन पॉसिबल होगा तो इनको 3D में हम क्या देख पाएंगे? ये चारों एक दूसरे के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है, बराबर है क्या? तो हम जहां पर स्टैगर्ड और इक्लिप्स बोला करते थे, सोच लो कि चेयर और बोट वो स्टैगर्ड और इक्लिप्स है, सोचना नहीं है भी। चेयर स्टैगर्ड होता है और बोट इक्लिप्स होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के स्टैगर्ड और इक्लिप्स क्या है? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है। यानी साइक्लोहेक्सेन में, यानी रिंग में भी साइक्लोहेक्सेन कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स देखने को मिलता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, 3 मेंबर में रोटेशन कम होगा और टूट जाएगा। अब ये मत सोचना कि बॉन्ड इधर से उधर रोटेशन होगा सर टूटेगा नहीं। क्या कल मैंने तुम्हें एनिमेशन में दिखाया था, टूट नहीं रहा था, ऊपर नीचे आ रहा था। लेकिन 3 मेंबर में टूट जाएगा, 4 मेंबर में टूट जाएगा, 5 मेंबर में ज्यादा नहीं टूटेगा, बट हमें 6 मेंबर में कन्फॉर्मेशनल देखने को मिल जाता है। 3 मेंबर में नहीं देखने को मिलेगा, 4 में नहीं देखने को मिलेगा, 5 में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, बट 6 में हम पूरा देख रहे हैं। और यही तुम्हारा फेमस है 6 के लिए ही। तो 6 में हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स देख रहे हैं। 3 में नहीं देखेंगे, 4 में नहीं देखेंगे, 5 में हम हो सकता है लेकिन हम देखेंगे नहीं। और 6 में अगर हम बात करें तो 6 में 4 कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स दिखा रहा है। दिखाने के लिए तो इन्फिनिटी दिखाएगा, बट 4 हमें
बोलेंगे, चेयर, बोट, हाफ चेयर और पार्शियल ट्विस्टेड। अब हम इसके आगे तुम्हें कल इतना तक हमने बताया था, अब इसके आगे ध्यान दो कि क्या अब चेयर के बारे में और इनके बारे में सब कैसे स्टेबल हो गए इनके बारे में बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनोगे। मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये इक्लिप्स फॉर्म, पार्शियल इक्लिप्स फॉर्म, बस इतना बस ध्यान में रखना कि ये चार फॉर्म चारों क्या होते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अब अगला टॉपिक ध्यान रखना, अब हम डिसाइड कर रहे हैं इसमें 12 जो होते हैं, 6 कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड जो होता है वो एक्सियल होता है, एक्सियल होता है, और 6 जो होता है वो इक्वेटोरियल होता है। तो हम इस पोजीशन को डिसाइड कर रहे हैं चेयर के अंदर, चेयर के अंदर। तो चेयर के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी में पूछा जाएगा। तो आप पहले चेयर बना लो, बरोबर है। चेयर बनाने के बाद आप इसको क्या करो, पोजीशन को डिसाइड करो। तो मैं ब्लैक पे, ये ऊपर उठा हुआ है, ऊपर लाइन लेके जाओ, नीचे उठा हुआ है, नीचे लाइन लेके जाओ, ऊपर उठा हुआ है, ऊपर लेके जाओ, नीचे उठा हुआ है, नीचे लेके जाओ, ये ऊपर लेके जाओ और ये नीचे लेके जाओ, बराबर है। या नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे कर देना है। तो ये आपका एक्सियल पोजीशन हो गया, एक्सियल पोजीशन, बराबर है। अब देखो इक्वेटोरियल पोजीशन कैसे डिसाइड कर लेंगे, तो यहां से हमें ट्विस्टेड बोर्ड बनाना है, सॉरी चेयर बनाना है। चेयर बनाने के बाद अब इक्वेटोरियल कैसे बनाना है, तो मैं तुम्हें बता दूं, डायरेक्ट यहां से ऐसे लेके आओ और ऐसे लेके आओ, ये तो बना सकते हैं ना, इसको ऐसे लेके आओ और इसको ऐसे लेके आओ, बराबर है। और इसको ऐसे लेके आओ, इसको ऐसे लेके आओ, ये बन गया आपका इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल भी याद रखना और एक्सियल भी याद रखना, दोनों को हम मिला देते हैं क्योंकि 6 जो होता है एक्सियल होता है और 6 यही हाइड्रोजन जो है। एनिमेशन कल तुम्हें दिखाया था मैंने, एक बार और दिखा दूंगा, पहले पढ़ लो। अब यहां पर हमने ये बना दिया। अब ब्लैक पेन से हम एक्सियल बना दे रहा हूं मैं, ये ब्लैक पेन वाला एक्सियल है। अब याद भी हो जाना चाहिए कि एक्सियल इक्वेटोरियल कैसे बनाना है। और ये रेड पेन वाला इक्वेटोरियल है, ये रेड पेन वाला इक्वेटोरियल है। तो ये हमारा हो गया, दोनों को हमने ऐड कर दिया, एक्सियल और इक्वेटोरियल। ये 12 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखने की कोई हमें जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो। ये 12 जो हाइड्रोजन है वो यहां पर लगा हुआ है, C6H12 में 12 हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ये आपका हो गया एक्सियल और इक्वेटोरियल का पोजीशन, जो कि कल मैंने डिसाइड कर दिया था। तो ये चेयर वाला है, बराबर है क्या। हम चेयर वाले पे भी पढ़ेंगे, ज्यादा क्वेश्चन आपको चेयर वाला भी पूछा जाएगा। तो हम चेयर वाले पे हमने एक्सियल इक्वेटोरियल आपको बताया। अब आगे देखो ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्सियल इक्वेटोरियल हो गया है, अब मैं इसको डस्टिंग कर रहा हूं। अब अगला पॉइंट देखो इसके आगे, अब हमें इसमें देखना है कन्फॉर्मेशनल, कि कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कैसे होगा। तो ध्यान से देखो, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स अब हम देखने वाले, पोजीशन हम बाद में पढ़ेंगे स्टेबिलिटी के लिए। अब ध्यान से सुनना, अब जो पढ़ाएंगे वो इंपॉर्टेंट होगा, उसको ध्यान से सुनना आप। अब मान लो हमने एक यहां बनाया चेयर फॉर्म, यहां बनाया हमने चेयर फॉर्म, ठीक है, इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया। अब यहां पर हमने बनाया एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, और हमने यहां बनाया इक्वेटोरियल पोजीशन, हमने यहां बना दिया इक्वेटोरियल पोजीशन। ये आपका इक्वेटोरियल है और ये आपका एक्सियल है, बराबर है क्या। एक्सियल है और इक्वेटोरियल है, रेड पेन और ये। अब तुम यहां से देख रहे हो, कहां से, तो तुम्हारी अब 2 आंखें देखेगी, पहले एक आंख से देख रहे थे, अब दोनों आंख से देखना है, बराबर है क्या। तो यहां से अब तुम दोनों आंख से देखोगे, दोनों आंख से देखोगे ठीक है, तुम दोनों आंख से देख रहे हो, तो दोनों आंख से देखोगे तो ये दोनों कार्बन तो तुम्हें दिखाई देगा, ये दोनों कार्बन तुम्हें दिखाई देगा, ये चेयर फॉर्म है, बराबर है क्या। चाहे यहां से भी समझ सकते हो, इस दोनों को तुम ऊपर लेके जाओ, सॉरी एक को नीचे लेके जाओ और एक को ऊपर लेके आओ, और 4 को ये प्लेन में रखना,
4 को कहाँ रखना है, प्लेन में। यहाँ पे भी समझ सकते हो 4 को तुम्हें प्लेन में रखना, और यहां से देख रहे हो और यहां से देख रहे हो, यहां से देख रहे हो और यहां से देख रहे हो, तो ये और ये तो तुम्हें दिखाई देगा, और ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा। पहले इस दोनों के बारे में बात करेंगे। ये तुम्हें दिखाई देगा, लेकिन इसके पीछे वाला जो है, कौन वाला, ये वाला दोनों, सॉरी ये नहीं, ये तुम्हें दिखाई देगा क्योंकि नीचे गया है ना। मान लो ये तुम्हें दिखाई दिया और ये दिखाई दिया, 4 ये दिखाई दे रहा है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, ठीक है। ये तुम्हें 4 दिखाई, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये तो नीचे गया हुआ है, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दोनों यहां से देख रहे हो, और ये दोनों दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यही प्लेन में है चारों, तो प्लेन वाला ये दोनों दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये दोनों दिखाई नहीं दे रहा है। और एक ऊपर है और एक नीचे है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो पहले इसके बारे में सोचते हैं। तो जो हमें दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम सोच ले, ठीक है। जो हमें दिखाई दे रहा है उसके बारे में हम सोच ले। तो ये कार्बन हमें दिखाई दे रहा है, पहला वाला, ये फर्स्ट कार्बन मान लेते हैं। तो ये हमें दिखाई दे रहा है। इसके पीछे वाला ये है जो कि अंदर इसके लिखा हुआ है, ये डॉट लाइन ये वाला है, ठीक है। डॉट लाइन ये वाला है, और इसके पीछे वाला मैं इसको 2 बोल दूं, 3 बोल दूं, 4 बोल दूं, मैं ऐसे 4 बोल रहा हूं, 5 और 6 अलग अलग बोलेंगे, हालांकि कंटिन्यू नहीं है, तो मैं ऐसे बस जानने के लिए नंबरिंग किया हूं, या कर लो कंटिन्यू ही। 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 1 है और 1 के पीछे 6 है, तो 1 के पीछे 6। और ये अब हम बनाएंगे, जब तुम देखोगे तो सामने से 2 कार्बन तुम्हें नजर आएगा, तो कार्बन 2 सामने से नजर आना चाहिए ऐसे, तो तुम एक ही कार्बन तुम्हें नजर आ रहा है, अब दूसरा कार्बन तुम यहां बनाओगे, यानी ये दोनों ऐसे नहीं है, दोनों ऐसे हैं, या तुम ऐसे हो, जो तुम बोर्ड से देख रहे हो तुम ऐसे हो, तो जब तुम यहां खड़े होकर देखोगे तो ये तुम्हें दोनों कार्बन दिखाई देंगे, और इनके पीछे ये दिखाई देंगे, यानी ये तुम्हें दिखाई दे रहा है 1 और 3, यानी ये 1 नंबर है और ये 3 नंबर है, 6 नंबर इसके पीछे है, और इसके पीछे है 4 नंबर। ये 4 कार्बन हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो ये जो है वो ऊपर है, ये जो है वो ऊपर है, तो जब तुम देखोगे ऐसे या ऐसे इसको लेके देखोगे सामने से, ठीक है, तो एक ऊपर आना चाहिए, तो ये ऊपर वाला इधर रिप्रेजेंट करेंगे हम, बराबर है क्या। ये ऊपर वाला हम ऐसे रिप्रेजेंट, ये कार्बन यहाँ है और एक क्या है नीचे है, तो नीचे इसको रिप्रेजेंट कर। तो कहने का मतलब ये है आपका 5th नंबर, या इसको 2 भी बोल सकते हो, या 5th बोल दो, या 6 बोल दो। तो 1 नंबर और 6 नंबर इसके पीछे है, 3 नंबर 4 नंबर 2 यहाँ है, 5 और 6 यहाँ पर है। अच्छा, ये स्टैगर्ड फॉर्म होता है, तो हाइड्रोजन कहाँ लगाना है इसमें, अब इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टैगर्ड फॉर्म होता है, मान लेना पड़ेगा। यहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा, बराबर है क्या, और कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, ये वाला 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे ना। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए और 6 हो गए। तो तुम्हें कुछ ऐसा ये दिखता है। तो कहने का मतलब है कि हमने न्यूमैन में बना दिया, न्यूमैन में हमने बना दिया। इसको हमने ऐसे बनाया चेयर में, और चेयर को हमने बना दिया न्यूमैन में, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, और ये ही स्टैगर्ड फॉर्म होता है, स्टैगर्ड फॉर्म होता है। और ये थोड़ा सा जान के रखना पड़ेगा कि चेयर स्टैगर्ड होता ही है। अब इनको रोटेशन कर दो, ऐसे ये रोटेट कर रहा है, इसलिए ये दोनों ऐसे ऐसे घूम रहे थे ना ऊपर नीचे, कल तुम्हें एनिमेशन में दिखाया था, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूम रहे थे, तो ये भी ऐसे घूमेंगे। अब घूमते घूमते ये यहां जाएगा, ये वाला कार्बन यहां जाएगा, ये कार्बन यहां जाएगा, ये कार्बन यहां जाएगा। देखो 3 पोजीशन में, बाकी सब एज इट इज लिखेंगे, तो ध्यान से देखना, मैं इसमें छोटे छोटे बना दे रहा हूं। अब ये जो है पहला वाला, ये दूसरा वाला, बराबर है।
तो यहां ध्यान से देखना, ये जो है अब ध्यान से देखना यहां पे ये वाला, अब ये घूमते घूमते ये थोड़ा सा ये घूम रहा है, तो घूमते घूमते बीच में आया, ये बीच में आया ऐसे, यही कार्बन को बस केवल घुमा रहा हूं मैं, इसको घुमा रहा हूं, ये सब एज इट इज रहेगा। ये बीच में आ गया, यहां आ गया स्टार जहां 3 पॉइंट लगा, फिर यहां आएगा, सॉरी यहां के बाद यहां आएगा, एक बिल्कुल यहां आएगा, ये घूमते घूमते एक यहां आएगा और एक यहां आएगा। ध्यान से सुनना, अब यहां आ गया, अब यहां वाला देखो कैसे आएगा। तो यहां वाला जो है वो ऐसे कुछ आएगा, अब बीच में आ गया था, अब यहां लिख दो, कहां पे, ये तो पहले से था ही, अब ये यहां आ गया है घूमते घूमते। बाकी के बारे में हम नहीं लिख रहे, बाकी एज इट इज है, सब एज इट इज है, बस ये वाला यहां गया और ये वाला घूमते घूमते से घड़ी के जैसे घूम रहा है ऐसे, और ये यहां जा रहा है, ये यहां जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये यहां जा रहा है और ये यहां जा रहा है। अब एक और मैं लिखूंगा, उसको कैसे बना दूंगा, तो बिल्कुल ये वाला बना रहा हूं, ये वाला और ये वाला, घूमते घूमते कहां गया, तो घूमते घूमते ये गए कहां पे, ये घूमते घूमते बिल्कुल इसके ओवरलैप कर गया है, बिल्कुल इसके ओवरलैप कर गया है। तो कहने का मतलब है ये स्टैगर्ड फॉर्म है, जब आधे पे जाएगा तो ये हाफ चेयर बन जाएगा, जो कि हाफ चेयर तो मैं बनाया था मैंने, 1 2 3 4, ये हाफ चेयर बनाया था मैंने। ये घूमते घूमते जब जाएगा तो हाफ चेयर बन जाएगा, आधा पे जब जाएगा तो हाफ चेयर बनेगा। जब यहां पे जाएगा कुछ उससे पहले रहेगा, कुछ उससे पहले रहेगा ये कार्बन, तो ये पार्शियल इक्लिप्स्ड होगा, पार्शियल इक्लिप्स्ड होगा, और ये हो जाता है ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट हो जाता है। अब एनिमेशन में एक बार फिर से दिखा दूंगा मैं, बट यहां पर थोड़ा सा इमेजिन करना है कि यहां जब जाएगा तो ट्विस्टेड बोट बन जाएगा, और जैसे ही एक दूसरे को ओवरलैप होंगे तो ये बोट फॉर्म हो जाएगा, बोट फॉर्म हो जाएगा। तो जल्दी से इसको लिख लो, ये चेयर को हमने इसमें कन्वर्ट किया, जो कि न्यूमैन में हमने कन्वर्ट किया, और स्टैगर्ड फॉर्म है। अब इसको हम थोड़ा सा रोटेशन कर रहे हैं और थोड़ा सा एनिमेशन करेंगे तो वो इसीलिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, बट आप लिख लो क्योंकि अभी तक एग्जाम है तुम्हारे। तो यहां जब जाएगा तो हाफ चेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां जब जाएगा तो पार्शियल इक्लिप्स्ड होगा, जो कि ट्विस्टेड बोट में आएगा, और जब बिल्कुल ये यहां चला जाएगा घूमते घूमते तो ये बोट फॉर्म हो जाएगा, और इसीलिए सबसे स्टेबल ये होता है। और इसको बोलते हैं जब यहां पर इक्लिप्स्ड फॉर्म हो जाएगा, इक्लिप्स्ड फॉर्म हो जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो जाएंगे तो ये बोट फॉर्म में आ जाता है। इसीलिए ये स्टैगर्ड फॉर्म और ये इक्लिप्स्ड फॉर्म, ये पार्शियल, ये सबसे गया हुआ है क्योंकि इसके 5 कार्बन एक ही प्लेन में है, ये हाफ चेयर है। तो स्टेबिलिटी में नंबर 1, फिर नंबर 2 पार्शियल को बोलेंगे, फिर पार्शियल इक्लिप्स को बोलेंगे, फिर इक्लिप्स को बोलेंगे, सबसे गया हुआ बात हाफ चेयर है। तो हाफ चेयर कब बनेगा, जब मिडिल में आएगा। अब ट्विस्टेड बोट कब बनेगा, जब यहां आएगा। अब बोट कब बनेगा, जब ये घूमते घूमते यहां आएगा। जैसे हम वहां पर नाम दे रहे थे कल, गॉच स्टैगर्ड, गॉच इक्लिप्स, तो यहां भी हम नाम देंगे। घूमते घूमते यहां आएगा तो आप हाफ चेयर बोलोगे, घूमते घूमते यहां आएगा तो आप पार्शियल इक्लिप्स बोलोगे, और घूमते घूमते जब यहां आएगा तो ये बोट फॉर्म बोलोगे। और कल मैं इसका एनिमेशन दिखा दूंगा, आज पहले पढ़ लेते हैं। तो इनमें आपको स्टेबिलिटी समझ में आ गया, कौन स्टैगर्ड फॉर्म में और एक दूसरे के क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स है सब चारों, ये आपको समझ में आ गया। ये चीजें क्लियर हो गए। और अब लिख लो यहां पे, जल्दी से लिख लियोगे आप। अब आगे ध्यान देना, तो एक देखो साइक्लोहेक्सेन में कितना इसके फॉर्म हो गए। अब एक स्टेबिलिटी के अगर बारे में बात करें और हम ग्राफ बनाएं, तो ग्राफ में अगर मैं बात करूं कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है,
तो चेयर यहां होगा, हाफ चेयर यहां होगा, ट्विस्टेड बोट यहां होगा, बोट यहां होगा। तो यहां क्या होगा, चेयर है, और यहां क्या होगा, यहां हाफ चेयर होगा क्योंकि इसका एनर्जी सबसे ज्यादा है। और यहां क्या होगा, ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट होगा। और यहां क्या होगा, बोट होगा। तो यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों का वो हो जाएगा 11 किलो जूल, 11 किलो कैलोरी। यानी जब हाफ चेयर इसमें कन्वर्ट होगा तो 11 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज कर देगा। और इसमें जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 5.5 किलो कैलोरी होता है। और इनमें जो होता है डिफरेंस वो 1.8 किलो कैलोरी होता है। एक बोट से चेयर में आने के लिए कितना हो जाएगा, 5.5 और 1.8 दोनों का सम करना पड़ेगा। तो एक चेयर बोट से, या हाँ बोट से ही, एक बोट से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, चेयर। एक बोट से चेयर में आने के लिए 5.5 और 1.8 3 6 7 7.3 किलो कैलोरी हीट क्या होगा, रिलीज होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा क्योंकि ये स्टेबल ज्यादा है। ठीक है, इसको लिख लो आप, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये पोजीशन का नाम है इसका, ये पोटेंशियल एनर्जी सबसे अनस्टेबल। तो पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे ये, तीसरा नंबर पे ये और चौथा नंबर पे ये सबसे अनस्टेबल। ठीक है, तो मैं एक तुम्हें अब समरी बता दे रहा हूं। समरी क्या बताऊं कि यहां पर ये जो साइक्लोहेक्सेन है, अब थोड़ा सा समराइज कर लो इसको कि अगर ये साइक्लोहेक्सेन है, जैसे हमने साइक्लोहेक्सेन बना दिया यहां पे ऐसे, अब साइक्लोहेक्सेन है तो ये चार को एक में मानना है, एक प्लेन में, और ये ऊपर नीचे आ रहा है जा रहा है। तो चलो इसको, अगर ये दोनों ऊपर गया, इस चार को एक प्लेन में मान लेना है, बरोबर है। अगर ये दोनों ऊपर गया तो कौन सा फॉर्म लेगा, बोट फॉर्म लेगा। एक ऊपर गया और एक नीचे लेके गया तो कौन सा फॉर्म लेगा, ये चेयर फॉर्म ले लेगा ना, लेगा कि नहीं लेगा। अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, एक तुम्हें यहां पर ऐसे लिख दे रहा हूं। अब ध्यान देना यहां पे, अब यही घूम रहा है ना ऊपर नीचे, ये वाला 4 कार्बन एक साथ है, 4 कार्बन क्या एक साथ है, प्लेन में है, और ये ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है। तो जब ये आधे पे आएगा, आधे पे आएगा, ध्यान रखना, जब ये आधे पे आएगा घूमते घूमते, तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, ये बोट फॉर्म है, चेयर फॉर्म था। आधे पे आएगा तो कौन सा फॉर्म बन जाएगा, बताओ कौन सा फॉर्म बनेगा, हाफ चेयर बनेगा। हाफ चेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, 5 कार्बन एक ही लाइन में आ गए, इसीलिए तो अनस्टेबल हो जाता है। और जब ये घूमते घूमते यहां पर आएगा, इसको लाइन से जोड़ दो, यहां आएगा तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा, ये कौन सा फॉर्म बनेगा, ये बनेगा ट्विस्टेड बोट, पार्शियल इक्लिप्स्ड। और ये जब घूमते घूमते बिल्कुल ये कहां चला जाएगा, ऊपर, यहां जस्ट ऊपर चला जाएगा, ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, बोट फॉर्म। ये 3 पोजीशन जो हमने वहां समझाया था, यहां समराइज करके मैं तुम्हें लिख दिया। कैसे, तो ये चेयर फॉर्म था, अब ये घूम के ये कार्बन यहां गया तो ये हाफ चेयर में आ गया, और ये घूम के यहां गया तो ट्विस्टेड बोट में आ गया, और ये ऊपर जाएगा तो बोट फॉर्म में आ जाएगा। ये बोट फॉर्म क्या होगा, इक्लिप्स्ड, एक दूसरे के जस्ट पास आ जाएंगे। और ये किस फॉर्म में होगा, पार्शियल इक्लिप्स्ड। और ये किस फॉर्म में होगा, 5 जो कार्बन है एक फॉर्म में होंगे, और ये स्टैगर्ड। तो इनके बारे में मैं तुम्हें बता दिया, ये कैसे एक साइक्लोहेक्सेन चारों फॉर्म, चारों साइक्लो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कैसे बनाएंगे, यानी बोट, हाफ चेयर, ट्विस्टेड, और ये बोट, चेयर, बोट, हाफ चेयर और ट्विस्टेड बोट, चारों एक दूसरे क्या है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स है। और हमने उसको नाम दिया और स्टेबिलिटी बताया, और कौन इक्लिप्स्ड है कौन क्या है। अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं, और उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तो हमें समझ में आ गया, हम डायरेक्ट भी अगर थोड़ा सा इमेजिन नहीं भी हो तो हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। लेकिन अब तुमसे स्टेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, तो नेक्स्ट अब हेडिंग डालो, इसी का टॉपिक है स्टेबिलिटी, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, यानी कन्फर्मेशन जेईई एडवांस तक में भी क्वेश्चन आते हैं इसके। तो ध्यान रखना इस चीज को कि जो अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेबिलिटी के बारे में, बरोबर है, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशनल ऑफ साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव। तो हेडिंग डाल लो, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव, साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव। तो स्टेबिलिटी पढ़ने के पहले
मैं तुम्हें इस चीज का नॉलेज दे दूं कि एक सीस, एक ट्रांस कैसे बनाओगे और एक सीस कैसे बनाओगे। तो ध्यान देना, एक ट्रांस और सीस का तुम फॉर्मेशन कैसे करने वाले हो। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सीस और ट्रांस पढ़ लेते हैं। तो मान लो हमें ये दे दिया गया, क्या दे दिया गया, ये मान लो यहां पर CH3 है और यहां पर दे दिया गया CH3। ये क्या है बताओ, ये ट्रांस है ना, ट्रांस। जीआई में पढ़े थे, ये दोनों के लॉन्ग जीआई दिखाएगा और ये ऊपर है और ये नीचे। अब इस ट्रांस को बोला कि बोट फॉर्म में लिखो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सॉरी चेयर फॉर्म में लिखो। तो चेयर फॉर्म में कैसे लिखोगे इसको, तो ध्यान से देखो, पहले हमें डिसाइड करना होगा कि इसमें चेयर और बोट है कौन, सॉरी इसमें हमें ट्रांस और सीस है कौन। अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, उसी को बांध के चलना। अब तुम्हें एक ट्रांस को रिप्रेजेंट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है चेयर में, और यही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, तभी तुम डिसाइड कर पाओगे तो ये स्टेबल है कहां पे। तो मैं जो चीज 2-3 चीजें बताऊंगा उसको पकड़ के चलना है, बिल्कुल वही ध्यान रखना है। अब पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, अब देखो इसका पोजीशन लिख लो 1 2 3 4। चलो पहले 1 4 पेज तुम्हें बता रहा हूं, 1 2 3 4। तुम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, तुम बिल्कुल यहाँ पर नंबरिंग कहीं से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने नंबरिंग 1 2 3 4 कर लिया। अब ध्यान दो यहाँ पे, अब यहाँ पर हम एक एक्सियल बनाएंगे और यहाँ पर भी एक्सियल बनाएंगे। जो मैं समझा रहा हूं उसके बारे में सोचना। अब ये एक्सियल ऊपर जा रहा है और ये एक्सियल नीचे जा रहा है, यानी अगर हम कार्बन 1 और 4 के बारे में बात करें, C1 और C4 के बारे में बात करें, तो ये दोनों हम एक्सियल के बारे में बात कर रहे हैं, इक्वेटोरियल का नको। तो एक्सियल में ये हम एक ऊपर और एक नीचे है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांस है। एक इसका मतलब क्या है, एक ट्रांस है, यानी C1 और C14 का एक्सियल ट्रांस होगा, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे है। जो मैं तुम्हें 3-4 चीजें बताऊंगा उसी को क्लियर करना, फिर मत बोलना दोबारा पढ़ाओ सर, इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यही मेन पार्ट है इसका। और जो ये समझ में आ गया तो बाकी तुम्हें लॉजिकल सारी चीजें कर लोगे अपने आप। अब यहां ध्यान देना, अब यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, इक्वेटोरियल बना रहा हूं। अब इक्वेटोरियल बना दिया तो C1 और C4 पे इक्वेटोरियल। अब ध्यान दो, इक्वेटोरियल में थोड़ा समझ में नहीं आता है क्या है, तो जो रिलेशन एक्सियल में होगा वही रिलेशन इक्वेटोरियल में होगा, ये कहने का मेरा मतलब है। क्योंकि इक्वेटोरियल समझ में नहीं आता है कि ट्रांस है कि सीस है। हाँ एक्सियल समझ में आ जाता है क्योंकि वो सीधा सीधा रहता है, लेकिन इक्वेटोरियल समझ में नहीं आता है कि वो एक्सियल है कि ट्रांस है कि सीस है। तो जो रिलेशन एक्सियल में होगा वही रिलेशन इक्वेटोरियल में होगा, ये 100% मान के चलना है। चाहे तुम कोई भी कार्बन पकड़ लो, बरोबर है क्या, तुम कोई भी कार्बन पकड़ लो और तुम पकड़ के चेक करो कि क्या आएगा। अगर मैं बात करूं इस पे एक्सियल और इस पे एक्सियल, तो अगर ये दोनों क्या है, एक तरफ है, ये सीस है, तो इस पे जो इक्वेटोरियल आएगा वो एक दूसरे के सीस होंगे। तो मैं पहले 1 4 पे समझा लेता हूं, फिर आगे एग्जांपल्स और करवाएंगे। तो पहले एक थ्योरी बना लेता हूं मैं तुम्हें, थ्योरी नहीं है मतलब एक कंसेप्ट है, लेकिन ध्यान में रखना ट्रिक टाइप का ही। अब यहां पर ध्यान देना, अगर मैं 1 4 पे अगर एक एक्सियल लूं, एक एक्सियल लूं और एक इक्वेटोरियल ले लूं, तो C1 और C4 पे अगर मैं एक एक्सियल लूं, कोई भी एक्सियल और कोई भी इक्वेटोरियल, एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल लूं, और यही बता देगा आपका सीस। तो आपको कोई चीज रटने की कोई जरूरत नहीं है, जो रिलेशन लिख लेना, जो रिलेशन एक्सियल में होगा वही रिलेशन इक्वेटोरियल में होगा। जो रिलेशन एक्सियल में होगा उस कार्बन के लिए वही रिलेशन इक्वेटोरियल में होगा। हिंदी में लिख के दिया इसलिए कि तुम्हें ज्यादा इस पे इंटेंशन करना है। जो रिलेशन एक्सियल में होगा वही रिलेशन इक्वेटोरियल में होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल वाला समझ में नहीं आता है। तो अगर क्वेश्चन में इक्वेटोरियल दे रखा है तो तुम वहां पर एक्सियल बना के पहले चेक कर लो कि एक्सियल ये ट्रांस है कि सीस है। तो सीस और ट्रांस को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर एक्सियल दिया है, जानबूझ के एक्सियल दिया है, सॉरी इक्वेटोरियल दिया है, तो वहां ट्रांस बना लो, वहां पर एक्सियल बना लो और बना के एक्सियल वाला में रिलेशन निकाल लो। जो रिलेशन आएगा एक्सियल वाला में वही रिलेशन इक्वेटोरियल में होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पहचान में नहीं आ पाता है। तो रटने की बजाय तुम्हें उस चीज को मैं बता रहा हूं, अल्टरनेट उपाय क्या है।
तो तुम अगर इक्वेटोरियल दिया है तो उसी पॉइंट पे तुम एक्सियल बनाओ और चेक करो एक्सियल का रिलेशन। जो रिलेशन एक्सियल का होगा वही रिलेशन इक्वेटोरियल का होगा 100%। अब अगर यहां पर एक एक्सियल ले और यहां पर एक इक्वेटोरियल ले तो ओ होगा सिस। ये भी अब कौन सा एक्सियल कौन सा इक्वेटोरियल चलेगा? इसका एक्सियल इसका इक्वेटोरियल चलेगा, इसका एक्सियल इसका इक्वेटोरियल चलेगा। यानी मैं अगर बोल दूं, क्या बोल दूं कि C1 का एक्सियल बराबर है C1 का एक्सियल और C4 का एक्सियल में क्या रिलेशन होगा तुम बताओ? C1 का एक्सियल, C1 का इक्वेटोरियल और C4 का इक्वेटोरियल क्या रिलेशन होगा तुम बताओ? C1 का एक्सियल और C4 का इक्वेटोरियल क्या रिलेशन होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा? C1 का इक्वेटोरियल और C4 का एक्सियल क्या रिलेशन होगा? तो इसका दोनों का एक्सियल क्या रिलेशन होगा? ट्रांस का। इस दोनों का इक्वेटोरियल क्या रिलेशन होगा? ट्रांस का। दोनों सेम रिलेशन होते हैं। इसका एक ट्रांस और इसका एक एक्सियल क्या होगा? सिस का। और इसका क्या होगा? सिस का। यही तो तुम्हें देख भुलवाएगा कि दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। ये दोनों सेम स्टेबल होंगे, लेकिन हाँ इस दोनों में स्टेबिलिटी डिफरेंट आएगा। इस दोनों में स्टेबिलिटी ये इक्वेटोरियल वाला आएगा। लिख लेना इक्वेटोरियल। मैं समझाऊंगा क्यों आ रहा है। इक्वेटोरियल मोस्ट स्टेबल है इस दोनों में, और इस दोनों में सेम स्टेबिलिटी आएगा। सेम स्टेबिलिटी, ये रटना नहीं है, मैं बताऊंगा। हालांकि स्टेबिलिटी के बारे में बता नहीं रहा था मैं तुम्हें सिस और ट्रांस के नॉलेज दे रहा था। ये लाइन बिल्कुल पंच लाइन है, इसको ध्यान में रखना है। इसको भूल गए तो पूरा भूल जाओगे। तो कहने का मतलब है ये वाला अगर तुम्हें इक्वेटोरियल पहचान में नहीं आ रहा है तो तुम अपने मन से एक्सियल बनाओ। तुम्हें बोला नहीं जाएगा तुम एक्सियल बनाओ, तुम खुद से एक्सियल बना के चेक करो। तुम्हें अगर इक्वेटोरियल में भी क्वेश्चन दिया है ना, तुम उसको एक्सियल में कन्वर्ट करो। पहले पता लगाओ कि वो उसमें रिलेशन क्या है, सिस का है या ट्रांस का है, तब हम बाद में बात करेंगे स्टेबिलिटी का। ये पता लग गया तो अगर मैं आगे अगर जाऊं तो अगर कुछ 10-5 एग्जांपल्स करें हम कि क्या है रिलेशन, तो ध्यान से देखो इधर। चलो यहां पर मैं लिख दूं ये ट्रिंग 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 ट्रिंग, ये हो गया। चलो नंबरिंग कर दो, कहीं से भी नंबरिंग कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 ओके। अब देखो रिलेशन, चलो तुम बताओ रिलेशन इस दोनों में क्या होगा? ऊपर दोनों है तो C1 और C5 हम केवल एक्सियल का रिलेशन लिख रहे हैं, और जो एक्सियल का रिलेशन लिखेंगे वही इक्वेटोरियल का होगा। तो C1 और C5 में क्या रिलेशन है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन C1 एंड C5? दोनों एक साइड है, सिस का है। अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस का होगा। C1 और इसमें लेके आओ, C1 और C4 में क्या रिलेशन है? ट्रांस का है, उल्टा है। C1 और C3 में क्या रिलेशन है? सिस का है, एक ही साइड है। C1 और C2 में क्या रिलेशन है? ट्रांस का है। C1 और C6 में क्या रिलेशन है? ट्रांस का है या नहीं है? तो ये 1 और 2 लिखे क्या? नहीं लिखे। 1 और 2 में क्या रिलेशन है? ट्रांस का है। ये ट्रांस, ये सिस, ये ट्रांस, ये सिस, ये ट्रांस, बराबर है क्या? अब यहां पर तो तुम निकाल दिए सबका। ये किसका लिखा था मैंने? 1 और 5 का पहले लिखा था, ठीक है। तो सेम साइड वाला सिस बोल दो। अब मैं यहीं पर इक्वेटोरियल बना दूं, इक्वेटोरियल बना दूं, इसको हटा दूं, इसको मैं हटा दूं और मैं इक्वेटोरियल बना दूं, तो तुम इक्वेटोरियल में जल्दी से समझ नहीं पाओगे। यहां मैं बना दूं इक्वेटोरियल। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ कि C1 और C5 में क्या रिलेशन है, तो तुम उलझ जाओगे कि सिस है कि ट्रांस है। तो तुम्हें जब ऐसा दे दिया जाए तो तुम क्या करो? इस पे एक्सियल बनाओ, इस पे तुम एक्सियल बनाओ। क्या रिलेशन है दोनों में? सिस का है। तो ट्रांस में भी क्या होगा? सॉरी, एक्सियल में क्या रिलेशन है? सिस का। तो C1 और C5 में इक्वेटोरियल का क्या रिलेशन होगा? इक्वेटोरियल का क्या रिलेशन होगा? सिस का ही होगा। ये कौन सा रिलेशन है? एक्सियल का। तो तुम्हें मैं पूछूं कि C1 और C5 में क्या रिलेशन है? इक्वेटोरियल का। ये तो C1 और C5 में तुमने निकाले थे किसका?
एक्सियल का निकाले थे। अब मैं तुमसे पूछूं कि C1 और C5 में इक्वेटोरियल का क्या रिलेशन है, तो तुम इक्वेटोरियल में भूल जाओगे, क्या करना याद करना पड़ जाएगा। तो मैं सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पर तुम क्या कर लो, इसको बदल लो एक्सियल में, और एक्सियल का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन सिस का इक्वेटोरियल का होगा, जो रिलेशन एक्सियल का होगा वही रिलेशन इक्वेटोरियल का होगा। ये क्लियर समझ में आ गया सबको? ये सबको समझ में आया? एक्सियल इक्वेटोरियल सबको समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब मान लो ये होता है क्या कि जो ये चेयर है वो चेयर बोट में कन्वर्ट होता है और फिर बोट चेयर में कन्वर्ट होता है, यानी ये हमेशा घूमते रहते हैं ऐसे बोट की जैसा। जैसे ये वाला पॉइंट जो है वो ऊपर नीचे जाता रहता है, कभी ये हाफ चेयर, फिर ये ट्विस्टेड बोट, फिर ये बोट में, फिर आएगा चेयर बनेगा बोट, बोट बनेगा चेयर, मतलब लास्ट तक जाएगा। बराबर है? चेयर बोट, बोट चेयर, बोट चेयर, एक कन्वर्जन होता रहेगा। तो ये चेयर अगर फिर से बन के चेयर आएगा तो इसका जो शीश होगा इस चेयर में ट्रांस नजर आएगा, और यहां जो ट्रांस होगा तो यहां पे शीश नजर आएगा, उल्टा नजर आता है। तो इस दूसरा एक पॉइंट को पंच लाइन है, इसको ध्यान में रखना। दोनों को हम यूज करेंगे, अगर दोनों को यूज करना तो मैं आ गया तो स्टेबिलिटी आसानी से निकल जाती है। तो हम स्टेबिलिटी के बारे में अब तुम्हें पढ़ रहे थे, 2 लाइन लिख लो। अब तुम्हें हम बात करें, पहले ड्रॉ करना सिखाते हैं कि तब स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अब हमें ड्रॉ करना कैसे आएगा, तो ध्यान दो, इसको मैं हटा दूं। अब हमें इसको ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हमें 5 मान लो हम तुम्हें एग्जाम्पल्स दे और उसको तुम्हें ड्रॉ करने। ये पहला एग्जाम्पल्स हमने दिया, अब मान लो हमने यहीं पर तुम्हें ये एग्जाम्पल्स दिया, ये वाला ड्रॉ करो। पहले ड्रॉ करना सीखो, तब स्टेबिलिटी के बारे में हम सीखेंगे। अब मान लो हमने दोनों क्या दे दिया, शीश दे दिया, दोनों ऊपर निकला हुआ है। बराबर है? मैं तुम्हें ये शीश दे दिया, दोनों ऊपर निकला हुआ है, ये ट्रांस दे दिया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करते हैं, यहां पर 1 और 3 पे लेके आते हैं। 1 और 3 पे CH3 है, और यहाँ पे चलो निकला हुआ है दोनों, ये CH3 है, और 1 और 3 पे ही तुम्हें मैं इसका पूछ रहा हूं, इसका क्या होगा। ये अब शीश ले लो और इसमें ट्रांस ले लो, CH3 और ये CH3, ये शीश है और ये ट्रांस है, ये शीश है और ये ट्रांस है, दोनों अपोजिट साइड है और दोनों एक ही साइड है, भले यहाँ से दूर जाता हुआ है और यहाँ किस तरफ है। तो ये 1-3 वाला है दोनों वाला, और ये 1-4 वाला है। अब हमें इसको पहले ड्रॉ करना है, शीश और ट्रांस को ड्रॉ करना। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है तो हम पहले बना देंगे क्या, चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म बना लो, तो चेयर फॉर्म हमने बना दिया। बनाने के बाद हम इसको अब नंबरिंग कर देंगे, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, कहीं से भी नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 ऐसे भी जा सकते हो, यहाँ से भी 1 कर सकते हो, तो यहाँ से भी 1 लिख सकते हो, यहाँ से भी 1 लिख सकते हो, यहाँ से कहीं से भी 1 लो, कोई फर्क नहीं गिरता है। अब हमें इसका ट्रांस बनाना है, तो ट्रांस बनाना है तो ध्यान दो, इधर ट्रांस किसमें बनाना है, 1 और 4 पे ट्रांस बनाना है, 1 और 4 पे ट्रांस बनाना है, 1 और 4 पे ट्रांस बनाना है। तो पहले हम एक्सियल वाला ट्रांस बनाते हैं। हमसे बोला नहीं गया है कि एक्सियल वाला बनाओ कि इक्वेटोरियल वाला बनाओ, तो हम जानबूझ के एक्सियल वाला बनाते हैं। यहां से एक्सियल और ये एक्सियल, दोनों में एक्सियल में क्या रिलेशन होगा, ट्रांस का। तो यहां पर लिख दो CH3 और यहां पर लिख दो CH3, ये हमारा हो गया एक्सियल ट्रांस, ये एक्सियल ट्रांस होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस पे तुम ऐसे, क्या इक्वेटोरियल ट्रांस नहीं होता है, तो यहां एक्सियल पे ट्रांस का रिलेशन है, तो इक्वेटोरियल पे क्या रिलेशन होगा, ट्रांस का ही रिलेशन होगा। अभी अभी बताया था मैंने कि जब एक्सियल पे ट्रांस का रिलेशन है तो इक्वेटोरियल पे भी ट्रांस का रिलेशन होगा। तो क्या मैं CH3 को यहां नहीं रख सकता हूं, रख सकते हैं। तो ये एक दूसरे में कन्वर्जन भी होते हैं। ये इसमें देखो अब क्या होगा, वही मैं तुमसे बोल रहा था, सॉरी वहां पर शीश और ट्रांस लिख दिया था क्या, वहां पर शीश और ट्रांस नहीं, एक्सियल इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल एक्सियल में जाएगा। जब चेयर घूम के बोट बनेगा और बोट बन के फिर चेयर बनेगा, तो अगर यहां पर एक्सियल है
तो यहां पर इक्वेटोरियल आ जाएगा, ये वहां एक सिस और ट्रांस हटा देना, अगर यहाँ इक्वेटोरियल है तो यहां पर एक्सियल हो जाएगा, वहां पर सिस ट्रांस हटा देना, वो गलती से लिखा गया। अब ध्यान दो, ये घूमता हुआ गया, बोट बना होगा, बोट बन के फिर चेयर बना होगा, तो जब चेयर बना होगा तो इसका एक्सियल इक्वेटोरियल बन गया होगा और इसका एक्सियल इक्वेटोरियल बन गया होगा, यानी एक दूसरे में फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, बीच में बोट बनेगा। तो कहने का मतलब एक्सियल और ये इक्वेटोरियल है, तो ये वाला को हम रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाला, लेकिन इसमें से दोनों में से एक ही स्टेबल है, और यहाँ एक स्टेबल ये है, मोस्ट स्टेबल। अब तुम बोलो क्यों, तो इसका मैं जवाब दूंगा, पहले आप ड्रॉ करना सीखो। यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो मैं तुम्हें समझाऊंगा, पहले आप ड्रॉ करना सीखो इस दोनों को, पहले मीनिंग सीखो, तब हम स्टेबिलिटी के बारे में सीखेंगे। ये लेस स्टेबल होगा, बस लिख लेना, स्टेबिलिटी के बारे में हम अलग से लॉजिक देंगे तुम्हें, वो आसान पड़ जाएगा, बट तुम ड्रॉ करना सीखो। पहले लॉजिक सीखो कि एक्सियल से इक्वेटोरियल कैसे बन गया, इक्वेटोरियल से एक्सियल कैसे बन जाएगा, एक्सियल कैसे पहचानेंगे, ये ट्रांस कैसे लिखना जानेंगे, ये ट्रांस लिखना हम कैसे जानेंगे, ये ट्रांस है, ये हम पहले रिलेशन जानेंगे कि ट्रांस है कि क्या है, ये भी ट्रांस है, कि कुछ क्वेश्चन का आंसर हम ट्रांस और सिस पे डिफरेंस कर देंगे, ये ट्रांस लिखा हुआ है, ये ट्रांस लिखना सीखो और इक्वेटोरियल और एक्सियल में रिलेशन सीखो, तब हम स्टेबिलिटी के पीछे आएंगे। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दोनों सिस बनाना है हमें, अब हम इसको बना दिए, अब दोनों सिस को बनाना है। अब सिस को बनाना है तो पहले बोट बनाओ, सॉरी पहले चेयर बनाओ। अब चेयर बनाने के बाद देख लो नंबरिंग को किस पे करना है, 1 2 3 4, कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4, चलो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। क्या बनाना है, ये सिस है ना, दोनों एक ही साइड है, ये निकला हुआ, तो सिस है, तो सिस कैसे बोला था मैंने, तो अब यहां से ध्यान दो, जैसे मैं बोला था, रटने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों क्या है, ट्रांस है, ये दोनों क्या है, ट्रांस है, तो जब एक्सियल ट्रांस है तो इक्वेटोरियल क्या होगा, ट्रांस होगा, एक्सियल ट्रांस तो इक्वेटोरियल क्या होगा, ट्रांस। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसका एक एक्सियल लू और इसका एक इक्वेटोरियल लू, इसका मैं एक एक्सियल लू और इसका मैं एक इक्वेटोरियल लू, ये क्या बनेगा, सिस। अब मैं बोलूं कि सर इसी का क्यों इक्वेटोरियल लिए हो आप, इसका एक्सियल आप क्यों लिए हो, इक्वेटोरियल क्यों नहीं ले रहे हो, ले लो, इसका इक्वेटोरियल ले लो और इसका एक्सियल ले लो, इसका इक्वेटोरियल ले लो और इसका क्या ले लो, एक्सियल ले लो, इसका इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और इसका एक्सियल ले लो, इसका एक्सियल ले लो और इसका इक्वेटोरियल ले लो। अब इस केस में दोनों का स्टेबिलिटी सेम होगा, लेकिन दोनों सिस है, तुम्हें रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक्सियल है तो ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है तो ये एक्सियल है। अगर उसी का 1 और 4 का एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल पकड़ोगे तो एक दूसरे को सिस होंगे, और यहां पर एक दूसरे में अगर कन्वर्ट भी होते हैं, ये है फिर बना बोर्ड और फिर बनेगा जब ये, तो एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाएगा और इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाएगा, तो यहां पर स्टेबिलिटी दोनों का सेम होगा, सेम स्टेबिलिटी। अब क्यों होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले आप लिखना सीख लो, पहले ड्रॉ करना सीख लो। ये क्लियर समझ में आ गया कि मैंने क्या बोला, ये इसमें से इसमें कन्वर्ट क्यों हो गया, ये फ्लिप मारना बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये है वो फ्लिप मार रहा है, तो इसको हम यहां पर अगर बोले तो हम बोलते हैं फ्लिप मार रहा है, ये फ्लिप कर रहा है। अगर हम ऐसे समझे कि ये फिर बोट बनेगा और फिर सिस बनेगा, सॉरी फिर चेयर बनेगा, तब जाके इसका एक्सियल इक्वेटोरियल में और इसका इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले आप ड्रॉ करना सीखो और ये सीखो एक दूसरे में कन्वर्जन, फिर आप स्टेबिलिटी के बारे में सीखोगे। चलो ये दोनों हो गया, मैं डस्टिंग कर दूं। अब मुझे बनाना है किस पे, चलो अब मुझे बनाना है, ये दोनों का हो गया मुझे, अब मुझे बनाना है इसका सिस 1 3 का, 1 2 3 का, 1 4 का हो गया और 1 3 का देख लो, 1 3 का कैसे होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, ठीक है। अगर तुम्हें दोबारा देखना है तो यूट्यूब पे सर्च में बोलता अभी तुरंत अपलोड कर देने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, कहीं भी ले सकते हो, 1 2 3 यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, ऑप्शन में भी देख सकते हो 1 2 3 कहाँ दिया है उसके अनुसार से ले लो। अब ये क्या है, सिस है,
दोनों एक साइड है ना, आंख से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ध्यान दो, यहाँ पर ये है और यहाँ पे ये है, हम जानबूझ के लिए ए भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये है और ये है, ये क्या है, सी से। एक और मैं बना दे रहा हूं, तो ये आपका हो गया। अब जो रिलेशन यहाँ पर इक्वेटोरियल में एक्सियल में है, वही रिलेशन किसमें होगा, इक्वेटोरियल में होगा। ये एक्सियल है 1 और 3 में, 1 2 3, और ये क्या है, इक्वेटोरियल है। तो ये दोनों सेम साइड है, तो क्या है, एक्सियल पे क्या है, सीस है। और ये हमें इक्वेटोरियल पे समझ में नहीं आता है, तो इक्वेटोरियल पे क्या है, सीस है। तो इक्वेटोरियल पे समझना है तो एक्सियल में कन्वर्ट कर दो और तब समझ लो। तो ये 1 3 इक्वेटोरियल पे सीस है और ये 1 3 एक्सियल पे सीस है, बरोबर है क्या। अब ध्यान दो, हमें सीस बनाना है तो इसको रख दो, CH3 को यहां रख दो और यहां रख दो, और दोनों एक दूसरे में क्या होंगे, इंटर कन्वर्जन होंगे। तो CH3 को यहां भी रखोगे तो चलेगा, और यहां भी रख दो, यहां रख दो, और दोनों में से स्टेबल कौन होगा, दिस वन इज मोस्ट स्टेबल। अब ऐसा क्यों, तो मैं तुम्हें आगे इस चीज को कल डिस्कस करने वाला हूं, बरोबर है क्या। तो बी केयरफुल, सिस और ट्रांस कैसे बनाए। तो मैं तुम्हें 5-6 एग्जांपल्स दे दे रहा हूं, ये आप बनाओगे, आप घर पे इसको ट्राई करोगे, 5-6 एग्जांपल्स और लिख लो, आप उसको ट्राई करना लिखने के लिए। आप इसको लिखने के लिए ट्राई करना। इन सबको लिखने के लिए ट्राई करना। ओके, थैंक्स टू ऑल।